आप देख रहे हो आर्ट अलर्ट टीवी के वीडियोज। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सच्ची घटना के एपिसोड में। आप देख रहे हो नरेश चौधरी के साथ हार्ट अलर्ट टीवी की वीडियोस। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक आज भूतिया कहानी, जो जिसको आप रियल स्टोरी भी कह सकते हो, क्योंकि ये एक घटना घटित होती है हमारे भाई उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जिनकी उम्र करीबन 40 साल की है और जो भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगे हुए लगभग आज से 15 साल हो गए। लेकिन 15 साल की उम्र में उन्होंने कभी ऐसा, जब 15 साल की नौकरी कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसी घटना कभी उनके साथ घटित नहीं हुई। लेकिन अचानक से उनके साथ एक काली रात में ऐसी घटना घटित होती हैं। जब वो लौट रहे थे देर शाम से अपने घर की ओर, तभी ये घटना उनके साथ घटित होती है। क्या उनकी मजबूरी रही कि उन्हें इतनी रात को कहीं जाना पड़ा? यह सब हम इस कहानी में बात करेंगे। चलिए हम सुनते हैं उस भाई साहब की मुँह जुबानी ये कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित शर्मा। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मेरी एक सरकारी नौकरी भी है और मैं एक टीचर हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और अक्सर मेरा काम पढ़ाना भी है और मैं लंबे समय से खेती से भी जुड़ा रहा हूँ। मेरा बचपन गाँवों में ही बीता और मैंने अपनी शिक्षा, पूरी पढ़ाई अपने गांव से ही की और एक गवर्नमेंट स्कूल से ही मैंने अपनी पूरी पढ़ाई की और कॉलेज भी मैंने अपने क्षेत्र से ही की। हालांकि मैं कुल मिला के अपने ही क्षेत्र में रहा, उत्तर प्रदेश में ही रहा और पला बड़ा। अब मैं अपनी एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ, जो मेरे साथ उस वक्त घटित हुई थी, जिसका अंदाज़ा ना तो आप लगा सकते हो और ना ही मैं। मुझे कभी मालूम नहीं था कि मेरे साथ ऐसी भी कोई घटना घटित हो सकती है। मैं लगभग मुझे 15 साल नौकरी करते हो गए और 15 साल से मैं बाहर घूमता भी हूँ और कहीं जाता भी हूँ। कहीं कहीं तो ऐसी रातें मेरी बाहर ही गुजरती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जीवन एक मुश्किल है। आपको जीवन को जीने के लिए कहीं पे भी जाना पड़ सकता है। और रही रात की बात, तो रात के समय में बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन हर किसी के साथ ऐसी घटना घटित होना संभव बात नहीं है। कभी कभी किसी के साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है, लेकिन हमें उस घटना के बारे में पहले से मालूम नहीं रहता कि हमारे साथ ये घटना घटित होगी। तो चलिए मैं अपनी एक छोटी सी कहानी, जो मेरे साथ वो घटना घटित हुई थी, मैं उसे चाह के भी भुला नहीं पा रहा हूँ और भुलाना भी नहीं चाहता, क्योंकि वो मुझे याद दिलाती है। क्योंकि मैं अंधविश्वास में उस टाइम मतलब नहीं मानता था कि ये अंधविश्वास नहीं होता है, ऐसा कुछ मैं नहीं मानता था। भूतों को मानता ही नहीं था, प्रेत आत्माओं को कुछ भी नहीं मानता था। दोस्तों, ये बात है एक समय की, जब आज से लगभग 2 साल पहले की, जब मैं शिक्षक सम्मेलन में अपने उत्तर प्रदेश में ही किसी शिक्षक सम्मेलन में शामिल होने जा रहा था और मैं हुआ भी। मैं लगभग वहाँ पे 3 दिन रुका और उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था, अब करीबन उत्तर प्रदेश में मैं जिस जिले में रहता हूँ और वो स्थान वहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूर पड़ता है, जिसका सफ़र मैंने एक बस के माध्यम से किया। और अक्सर बस हमारे गांव में नहीं आती हैं, इसीलिए बस मुझे बीच में ही छोड़ देती है। जहाँ बस छोड़ती हैं वहाँ से लगभग मेरा घर 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। अब ठीक था, वहाँ पे मैंने 3 दिन रहा और अब वापस आने का टाइम हो गया। मैं अगले ही दिन सुबह निकल गया लगभग 9-10 बजे और मैं करीबन शाम के 8 बजे मैं अपने वो ज़िले में आ गया और मुझे बस ने छोड़ दिया वहीं पे। अब मैं उस दिन इतना परेशान हुआ था और मेरे सर में बहुत ही ज़्यादा सर दर्द हो रहा था और मुझे कुछ मतलब अच्छा नहीं लग रहा था और भूख भी लगी थी थोड़ी थोड़ी। और मैं अब निकल पड़ा। अब उस समय मुझे नहीं लगता था कि कोई इतनी वाहनों की भी सुविधा थी, क्योंकि बसें भी कुछ कुछ चल रही थी। और
मैं वहाँ से निकल गया। अब पैदल ही चलना पड़ेगा और 50 किलोमीटर, लगभग 50 किलोमीटर दूर मेरा घर था। अब मैंने सोचा कि चलता हूँ, कोई अगर वाहन मिल गया तो मैं बैठ जाऊँगा, वरना फिर चलते चलते ही पहुँचना पड़ेगा। एक 50 किलोमीटर दूरी बहुत तय करना एक बड़ी बात होती है, लेकिन वहाँ पे वाहन गुजरते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि नहीं गुजरते। कभी कभी बसें भी गुजरती थी। हमारे गांव के पास में एक गांव था, वहाँ से बसें, मेन रोड पड़ती थी, वहाँ से बसें गुजरती। अब मैं वहाँ से चल पड़ा। अब आपको मालूम होगा कि ये गाँवों के रास्ते में जंगल बहुत आते हैं, और वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जहाँ से मैं जा रहा था वहाँ तो अच्छा स्थान था, मतलब, और गांव जैसा लग रहा था, कोई शहर होगा, मुझे इतना याद नहीं है। लेकिन जब वहाँ से निकला तो मुझे कच्चे सड़क से जो शॉर्टकट बताया मुझे एक भाई साहब ने कि आप एक गाँव आएगा और वहाँ से शॉर्टकट लीजिएगा, थोड़ा सा जंगल आएगा। अब करीबन रात के 9 बज चुके थे और मैंने उस भाई साहब के कहे मुताबिक मैं वहाँ से निकल पड़ता हूँ और एक गांव से होते हुए एक कच्चे मार्ग से मैं शॉर्टकट के चक्कर में उस जंगल में जा पड़ता हूँ। और आगे मेरे साथ क्या होने वाला था ये मुझे मालूम नहीं था। मैं अपनी मस्ती में पुराने गाने गुनगुना रहा था और अपनी मस्ती में जा रहा था और आनंद ले रहा था, क्योंकि जंगलों की हवा, और आपको मालूम है कि गाँवों की हवा एक अलग होती है। अगर हम थके थकाए होते हैं तो भी हमारी थकान दूर हो जाती है अगर हम गाँवों से चलते हैं और गाँवों की वो हवा हमारे शरीर को लगती है, तब हमारा शरीर एक अलग ही मिजाज में आ जाता है। अब मैं उस ठंडी ठंडी हवा में, लगभग बारिश का समय था और बारिश हुई होगी तो इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, 2-3 दिन पहले ही बारिश हुई होगी और अच्छा मौसम था, शाम का समय था, थोड़ी सी भूख भी लगी थी, लेकिन मैं इंजॉय करते हुए जा रहा था। मेरे हाथ में एक पुरानी सूटकेस, एक बैग था जिसमें मेरे कपड़े थे और कुछ कीमती सामान था। मैं धीरे धीरे जा रहा था और सोच रहा था कि अब कितना दूर होगा, कोई वाहन मिल ही जाएगा, क्योंकि कोई वहाँ पे उत्तर प्रदेश में बैल ज़्यादा हुआ करते थे और अगर बैलगाड़ी मिल गई तो मैं उसमें चढ़ जाऊँगा, ऐसा सोच के मैं जा रहा था। आगे जाते हुए मैं निकल पड़ता हूँ एक शमशान घाट के पास से। मुझे मालूम नहीं था कि ये शमशान घाट है, लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं आगे जाता हूँ और अब करीबन रात के 10 साढ़े 10 बज चुके थे। मेरे पास घड़ी तो नहीं थी, लेकिन मैंने अंदाज़ा लगाया था, लगभग करीबन ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे हो गए। और मैं क्या देखता हूँ, शमशान घाट के कोने की तरफ ही एक वाइट साड़ी में एक औरत खड़ी है। मैं औरत तो नहीं कह सकता क्योंकि मैंने साफ चेहरा नहीं देखा था, अब उसमें कोई पुरुष भी हो सकता है या औरत भी, लेकिन मुझे औरत जैसा लग रहा था। और उसके हाथ में एक लाइटेन पकड़ी हुई थी। अब लाइटेन तो आप समझते हो कि पहले एक केरोसिन से चलने वाली एक लाइटेन होती हुआ करती थी और उसमें एक दीपक जलता था, रुई जैसा धागा था, उसमें केरोसिन डालना पड़ता था जिससे वो लाइटें जलती थी। और पुराने समय की मूवियों में भी आप मैंने देखा होगा। और अगर आप कोई लोग गांव से बिलोंग करता है तो गाँव में ये ज़्यादा प्रचलन था, क्योंकि हमारे समय में ज़्यादातर लाइटें नहीं थी तो शहरों में थी, गाँवों में नहीं थी, जिसके कारण से हमें लाइटेन का सहारा लेना पड़ता था और सरकारें फ्री में केरोसिन देती थी जिससे हम लाइटेन जलाते थे। अब हम पूरी मुख्य कहानी पर आते हैं तो औरत अपने हाथ में एक लाइटेन पकड़ी हुई खड़ी थी। अब मुझे भूतों की कहानियाँ तो घर में अक्सर हम सुनते ही हैं, छोटे होते हैं दादा दादी हमें सुनाते ही हैं, तब सुनी हुई थी, लेकिन यार मेरे दिमाग में वो नहीं आया कि ये आत्मा भी हो सकती है और मेरे साथ क्या होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मेरे सामने नीला नीला धुआं आता है। वाइट धुआं तो होता ही है, लेकिन नीला नीला धुआं आता है और कुछ आत्मा जैसा लगता है। फिर मुझे समझ में आता है कि ये भूत हो सकता है, जैसे कोई जादू शक्ति मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है। अब इतना घना जंगल था और ना पे वहाँ पे कोई लाइट थी। मैं पूरा भयभीत हो जाता हूँ और मेरे बदन से पसीना छूट रहा था, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी, फिर भी मेरे शरीर से उस वक्त पसीना छूट रहा था। वो आप सोच सकते हो कि पसीना छूट रहा है तो कैसी बड़ी मुसीबत हो सकती है। मैं वहाँ से जल्दी जल्दी भागा और मैं अपने हाथ में एक टॉर्च थी, मेरे हाथ में वो छोटी सी टॉर्च आती थी, वो लेके वहाँ से जल्दी जल्दी निकला इतने जंगल के
रास्ते से, और ये मेरे साथ घटना घटित हुई थी। मुश्किल था वहाँ से निकलना। मैं दौड़ पड़ता हूँ और बाद में मुझे एक बैलगाड़ी मिलती है, जिससे उसका सहारा लेकर मैं अपने गांव तक पहुँचता। और मुझे आज भी वो घटना याद है। मैं साफ साफ तो उस घटना को नहीं देख पाया, लेकिन एक चुड़ैल और एक जादुई आत्मा को मैंने उस शमशान घाट के करीब देखा। यह थी एक मेरी छोटी सी कहानी जो मेरे साथ घटना घटित हुई थी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आर्ट अलर्ट टीवी को, जिन्होंने यह घटना मुझे सुनाने का मौका दिया। धन्यवाद।